देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अमेरिकी दबाव में दोहराई जा रही पुरानी चूक। ईरान चाबहार से दूरी भारत को पड़ेगी भारी। चीन फिर उठाएगा फायदा। भारत की विदेश और ऊर्जा नीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अमेरिकी दबाव और अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भू रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने चेतावनी दी है कि ईरान और चाबहार पोर्टल को लेकर भारत जो कदम उठा रहा है उसी गलती की पुनरावृत्ति हो सकती है जिसकी कीमत देश पहले ही चुका है। साल 2019 में अमेरिका ने ईरानी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए। भारत जो उस समय ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता था, उसने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए ईरानी तेल की खरीद बंद कर दी। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि भारत का खाली किया हुआ बाजार चीन ने भर लिया। अहम बात यह रही कि अमेरिका ने प्रतिबंधों की अनदेखी करने के बावजूद बीजिंग के खिलाफ। विशेषज्ञों के मुताबिक यही दोहरा मापदंड आज भी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े करता है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए महज एक कारोबारी परियोजना नहीं थी, बल्कि यह उसकी व्यापक भू राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा थी। यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। इसे पाकिस्तान के चीनी संचालित ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जाता रहा है। यह भारत को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ता है, जिससे रूस और यूरोप तक व्यापार आसान होता है। मई 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बहेशिती टर्मिनल को लेकर 10 साल का दीर्घकालिक समझौता किया था। इस समझौते के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को टर्मिनल के विकास, आधुनिकीकरण और संचालन का अधिकार मिला। भारत को सामान्य कार्गो और कंटेनर टर्मिनल पर परिचालन नियंत्रण दिया गया। समझौते के नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल था, जिससे भारत की मौजूदगी एक दशक तक सुनिश्चित मानी जा रही थी। इसी वजह से विशेषज्ञों को अब ये सवाल परेशान कर रहा है कि इतने मजबूत समझौते के बावजूद भारत का पीछे हटना आखिर किस रणनीति का संकेत है। अमेरिका ने 2018 में भारत को चाबहार के लिए जो विशेष छूट दी थी उसे पिछले साल वापस ले लिया। इसके बाद वॉशिंगटन ने केवल 6 महीने की अस्थायी छूट जारी की। ब्रह्म चेलानी के मुताबिक ये छूट भारत के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए थी ताकि भारत अप्रैल 2026 तक अपनी गतिविधियां समेट सके। उनका कहना है कि अमेरिका इस तरह भारत पर दबाव बनाकर उसे अपने रणनीतिक एजेंडे के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए ईरान को दी जाने वाली $120 मिलियन की पूरी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि प्रतिबंध दोबारा लगते तो फंड ट्रांसफर करना लगभग असंभव हो जाता। इसलिए भारत ने प्रतिबंध लागू होने से पहले ही अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी कर दी। अब स्थिति है कि भारत पर कोई कानूनी या वित्तीय देनदारी नहीं बची है। ईरान इस राशि का उपयोग अपने विवेक से कर सकता है। विशेषज्ञ इसे भारत की एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं। रणनीतिक जानकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत चाबहार से कदम पीछे खींचता है तो खाली जगह कौन भरेगा। इसका जवाब चीन हो सकता है। ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के प्रभाव में है और अगर चाबहार में भारत की भूमिका कमजोर पड़ती है तो क्षेत्र में चीन का समुद्री और व्यापारिक दबदबा और बढ़ सकता है। पूरा मामला एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। क्या भारत एक बार फिर अल्पकालिक अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने दीर्घकालिक भू राजनीतिक हितों से समझौता कर रहा है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे दूरगामी संकेत अभी सामने नहीं आए हैं। फिलहाल चाबहार को लेकर उठते ये सवाल भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर गंभीर बहस छेड़ चुके हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।